Hello everyone, students. So today we'll discuss about the kinetic energy, potential energy, and what is work, what is heat. So this is second in the series of the video lectures which I am uploading for the unit second of EE 202 subject code. So let's begin. सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी होती क्या है. उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एनर्जी क्या होती है. ठीक है. सो बेसिकली एनर्जी इज़ समथिंग, इट इज़ एन एबिलिटी टू डू वर्क. अगर आप किसी चीज़ से कोई काम करवा सकते हैं, किसी चीज़ को मूव करवा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो दैट मीन्स यू हैव एन एबिलिटी टू डू दैट वर्क, एंड फॉर डूइंग दैट थिंग यू नीड एनर्जी. तो वही एक एनर्जी है. ऐसी कोई भी क्षमता जो आप जिससे काम करवा सकते हैं, दैट इज़ नोन एज एनर्जी. Everything that happens in the world uses energy. Most of the times we can't see energy, but it is everywhere around us. ठीक है. Each and everything which is there in this world and which is working, moving, storing the energy to one form into another, all these things have energy involved. ठीक है. सूरज है, एनर्जी यूज़ कर रहा है. ठीक है. आप और मैं हैं, हम भी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं. इफ़ आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, आई एम कन्वर्टिंग माई ATP एनर्जी इनटू द वॉइस एनर्जी, साउंड वेव्स में क्रिएट कर रहा हूँ. ठीक है. जो ATP सेल्स के अंदर मेरी एनर्जी बन रही है, मेरी बॉडी के अंदर जो सेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, बर्न करके किसको, फैट्स को. उसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूँ. सो एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, एवरी प्रोसेस इज़ इन्वॉल्विंग एनर्जी. ठीक है. इवन अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सिर्फ गर्म है, तो उसके अंदर भी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है. बिकॉज अगर वो गर्म है सराउंडिंग से, तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे. सो दिस इज़ द वन ऑफ अनदर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट. यू कैनॉट क्रिएट एनर्जी. आप में दम नहीं है, ना ही किसी और में है कि एनर्जी को क्रिएट किया जा सके. यू कैनॉट क्रिएट एनर्जी. इट कैन ओनली बी स्टोर्ड और ट्रांसफर्ड. या तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं या फिर आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर. सो एनर्जी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आप इसको देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं. बिकॉज इट इज़ एन एंटिटी, इट इज़ लाइक अ लॉ दैट ओके, इफ़ यू हैव हाई टेम्परेचर, दैन दिस हाई टेम्परेचर विल कम टू इक्विलिब्रियम. वो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर आएगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर आएगा, उसके लिए वो क्या करेगा, एक एनर्जी नाम की चीज़ को ट्रांसफ़र करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट. सो इट इज़ एन एंटिटी जिसे हम सिर्फ इन्फर कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं. सो स्टोर कैसे करेंगे आप एनर्जी को, बैटरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. कार एनर्जी यूज़ करती, क्या करती है, आप सबसे पहले फ्यूल की केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं थर्मल एनर्जी के अंदर, और वो थर्मल एनर्जी फिर आप मैकेनिकल मोशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं. तो बेसिकली क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है एनर्जी का. ये डॉग है, ये सो रहा है, तो एट द सेम टाइम इवन ही इज स्लीपिंग, बट एट द सेम टाइम दिस डॉग इज़ यूजिंग एनर्जी टू ब्रीथ. सांस लेने के लिए एनर्जी यूज़ कर रहा है, अपने मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए एनर्जी यूज़ कर रहा है. ह्यूमंस गेट देयर एनर्जी फ्रॉम फूड. हमें खाने से एनर्जी मिलती है हमारी जो आप लोग खाते हैं, सॉरी, वो आपका एनर्जी में कन्वर्ट होता है. आपके फैट्स होते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय योर सेल्स. देन यू नीड टू रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स. जितने भी मैटर है, जो चीज़ आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो पार्टिकल्स का बना होता है. इवन गैसेज आर मेड ऑफ पार्टिकल्स, एंड दीज पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन. वो हमेशा मोशन पे रहते हैं, वो कभी रुकते नहीं हैं. बिकॉज रुकने के लिए उनको एब्सोल्यूट ज़ीरो पे जाना पड़ेगा. एब्सोल्यूट -273 डिग्री पे जब आप जाओगे, तब ही आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जा रहे हो, जिस टेम्परेचर पे इनका मोशन रुक जाता. बट दैट टेम्परेचर, टू अचीव दैट टेम्परेचर, इट इज़ नॉट पॉसिबल और नॉट टू अचीव दैट टेम्परेचर. बिकॉज व्हेन यू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी और अ थिंग, देन व्हाट यू डू, यू रिमूव एनर्जी फ्रॉम दैट बॉडी. एनर्जी रिमूव करोगे तो कहीं तो एनर्जी डालोगे भाई. तो एनर्जी डालने के लिए मतलब कोई चीज़ -273 डिग्री से भी नीचे होना चाहिए, एंड दैट इज़ नॉट फीजिबल ऑन अर्थ. आप -273 तक ही नहीं जा सकते, तो उससे नीचे तो आप जा ही नहीं पाएंगे. तो व्हाट हैपन्स, आप इसके बहुत करीब तक पहुंच पाते हैं सिर्फ, और -273 तक नहीं जा पाएंगे तो मोशन पार्टिकल्स का बंद नहीं होगा. तो इसलिए ऑन अर्थ ईच एंड एवरी पार्टिकल्स इज़ हैविंग अ मोशन, हैविंग अ वाइब्रेशन इन इट्स लैटिसेस. सो नाउ विल टॉक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कोई भी एनर्जी जो अपने मास की वजह से हो, अपनी हाइट की वजह से हो, अपने
ग्रेविटी की वजह से हो, वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, mgh, ठीक है। सो इट इज़ द एनर्जी। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, दैट यू हैव द कैपेसिटी टू डू समथिंग लेटर ऑन, बाद में कर सकते हो। आपका पोटेंशियल, आपका कैपेसिटी है कि आप काम कर सकते हो, काम अभी ना करो, भले बाद में करो, ठीक है। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, आपने रबर को खींचा, रबर बैंड को स्ट्रेच किया, तो आपने उसमें पोटेंशियल एनर्जी जनरेट कर दी, क्योंकि आपने उसका शेप चेंज कर दिया। अगर आपने धनुष और बाण है उसको पीछे खींचा, तो आपने पोटेंशियल एनर्जी जनरेट कर दी। वो ये पानी का झरना ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो बेसिकली इसमें क्या है, m इंटू जी इंटू एच है। तो मास इसके पास है, ग्रेविटी है और हाइट है इसके पास। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पे है, ये हाइट है यहाँ पे। और इस तरह आपका यो हैंड में जो घुमाते हैं, उसके अंदर भी उसकी मोशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। सो बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपकी मास की वजह से होगी, वो ग्रेविटी की वजह से होगी और हाइट की वजह से होगी। और जैसे ही वो चीज़ आप मोशन में कन्वर्ट कर देंगे, तो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, आप काइनेटिक फॉर्म के अंदर उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो यो है, इसमें बेसिकली आप जब इसको यूज़ करते हैं तो आप करते क्या हैं, आप ये हाथ से ज़ोर से घुमाते हैं, तो आप हाथ के अंदर सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करते हैं और उस एनर्जी को आप काइनेटिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है, द हायर एन ऑब्जेक्ट द मोर पोटेंशियल एनर्जी। जितना ऊंचा होगा, बिकॉज m इंटू जी इंटू एच के अंदर हाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, द मोर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ द मोर पोटेंशियल एनर्जी इट हैज़। जैसे एक ईट है और एक ब्रिक है, इफ़ दे आर बोथ प्लेस्ड एट अ सेम हाइट, दैन बाय द फॉर्मूला m इंटू जी इंटू एच, you can very clearly understand that the mass of the brick is more than the mass of the feather. So the potential energy of the brick will be higher than the potential energy of the feather. यहाँ देख लीजिए आप, there is a बुर्ज खलीफा and then there is a chair and there is a crane. तो जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, गिवन दैट द मास इज सेम, मास सेम होता है, सारे डिफरेंट हाइट पे हैं, तो जो ज़्यादा हाइट पे होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। बट अगर ऐसा हो, चेयर की हाइट पे आपने बुलडोज़र रख दिया, उसका मास तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऊपर आपने बुर्ज खलीफा में सिर्फ एक छोटी सी ईंट रखी है 1 किलो की, तो आपको कैलकुलेट करना होगा m इंटू जी इंटू एच। उसके बाद आप डिफाइन कर पाएंगे किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास ऑल्सो, not only on the height, it depends upon mass, it depends upon gravity, it depends upon height. So now you can see the potential energy is being converted into kinetic energy. पहले बच्चा खड़ा है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रखी, फिर भागने लगा है, तो बेसिकली क्या कर रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है। व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी बिकॉज ऑफ अ मोशन की वजह से, अपने दौड़ भागने की वजह से, ठीक है, जो एनर्जी जनरेट होती है वो काइनेटिक कहलाती है। काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, मूवमेंट होता है। When energy stored is being used up, it is making these things move or happen. कोई चीज़ में एनर्जी स्टोर है, ठीक है, उसकी वजह से बाद में उसको मोशन में क्रिएट कर रहे हो उस एनर्जी को, तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आप एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे में कन्वर्ट करो, बट द सेम टाइम यू आर कन्वर्टिंग दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मास इंटू वेलोसिटी इंटू स्क्वायर। तो मास पर डिपेंड करता है और वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। देखिए ज़्यादा इम्पैक्ट किसका है, वेलोसिटी का है। मास का इम्पैक्ट कितना नहीं है जितना इम्पैक्ट वेलोसिटी का, बिकॉज वेलोसिटी का स्क्वायर है और मास का सिर्फ सिंगल डिग्री है। तो अगर आपका मास ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और सब वेलोसिटी भी आपकी बहुत ज़्यादा है, तो देन यू हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये आपके एग्जांपल्स है, स्कीइंग है, रनिंग है, बाइकिंग है। बच्चा फिसल के गिर रहा है, जो फिसल के गिर रहा है उस टाइम पे क्या रहा है, बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट कर रहा है। वो गिर रहा है उछलते हुए, मोशन में है, मतलब काइनेटिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुई है एनर्जी वहाँ पे भी। ईच एंड एवरी टाइम यू आर जस्ट कन्वर्टिंग दीज एनर्जीज टू वन फॉर्म इनटू अनदर। आप बोल रहे हैं, आप हिल रहे हैं, हाथ फुला रहे हैं, हाथ को घुमा रहे हैं, ऑल दीज मोशंस आर कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। नाउ द फास्टर द ऑब्जेक्ट मूव्स द मोर काइनेटिक एनर्जी स्पीड। जितना ज़्यादा तेज होगा उतना ज़्यादा काइनेटिक होगा, क्योंकि फॉर्मूले में डालें पता लग जाएगा, हाफ मास इंटू वेलोसिटी इंटू स्क्वायर। सो नाउ विल टॉक अबाउट हीट एंड वर्क। देखिए हीट क्या होता है, इट इज़ द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ड्यू टू देयर टेम्परेचर डिफरेंस। अगर एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में, बट दैट ट्रांसफर इज़ बिकॉज ऑफ हीट, गर्माहट की वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, देन दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ नोन एज हीट। इसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू m इंटू सी इंटू डेल टी। एम मास है, मास पे डिपेंड करती है आपकी हीट एनर्जी जो बॉडी के अंदर स्टोर होती है। देखिए Q इज इक्वल टू m इंटू सी इंटू डेल टी क्या है, बॉडी के अंदर कितनी हीट स्टोर्ड है, मास पे डिपेंड करेगी, स्टोर्ड हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे डिपेंड करेगी, और टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगी। नाउ दीज आर ऑल द फॉर्म ऑफ एग्जांपल्स ऑफ हीट। कैसे मूव हो रही है, बर्नर से आपकी हीट निकल रही है, सूरज से भी आपको हीट मिलती है अर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल हुई है यहाँ पे।
नाउ व्हाट इज़ वर्क? वर्क बेसिकली क्या होता है, जब आप एनर्जी को यूज़ करते हैं किसी बॉडी को, किसी मोशन को, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने में, दैट फॉर्म ऑफ conversion of energy is known as work. The energy transferred when an object is moved against force. Work is equal to force into displacement. आपने force लगाया, force की वजह से आपने displacement किया, create किया. You need to understand one thing very clearly. Displacement is the absolute movement from its original position. Original position से absolute motion होना चाहिए, movement होना चाहिए, दूरी होनी चाहिए, तभी वर्क माना जाएगा. यहाँ पे डिस्टेंस नहीं बोला है इसने, डिस्प्लेसमेंट बोला है. ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डिस्टेंस इन मीटर है, मतलब कितना डिस्टेंस ओरिजिनल पोजीशन से दूर गई है चीज़. मान लीजिए आप ए से बी जाते हैं और बी से वापस ए पे आ जाते हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, कोई दूरी नहीं गई. आप जो ओरिजिनल पोजीशन से दूर गए नहीं, तो आपका वर्क क्या होगा, जीरो हो जाएगा. वर्क इज अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है. ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस होता है. कौन सा डिस्टेंस, जो मीटर्स के अंदर आप मेजर कर सकें ओरिजिनल पोजीशन से. सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क. So I think work is clear, energy is clear, kinetic and potential energy is clear. So if you still have any doubts, students, you can ask me in the comment section, and thank you very much.